ओके सो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। एंड दोस्तों, मेरा नाम है नीरव एंड मैं इस चैनल पे आपको मैनिफेस्टेशन, मोटिवेशन एंड माइंडफुलनेस यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बताता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो सुनने में बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। और वो चीज़ कौन सी है? वो चीज़ है लेटिंग गो, यानी कि छोड़ना। आज की लाइफ में दोस्तों एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल चीज़ अगर कोई है तो वो है लेट गो करना, यानी उसकी जो भी चीज़ें हैं उसको छोड़ना, उससे डिटैच होना। क्योंकि इंसान का मन ऐसा है कि वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ से अटैच हुआ है, तो उससे डिटैच होना ये आज बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्या आपने एक चीज़ नोटिस की है दोस्तों कि जब भी हम किसी चीज़ को पकड़ कर रखते हैं तो वो चीज़ हमसे दूर होती जाती है, लेकिन जब हम उसी चीज़ को छोड़ देते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं इस यूनिवर्स पे, तो ये यूनिवर्स उसी चीज़ को वापस से अलग से ब्यूटीफुल फॉर्म में हमारे सामने, हमारे पास लेकर आता है। और इसीलिए वो कहा गया है कि छोड़ना ही पाना है। और यदि हम इस कॉन्सेप्ट को लेट गो करने के, छोड़ने के इस कॉन्सेप्ट को यदि अच्छे से समझ ले तो हमारी जिंदगी काफ़ी आसान हो सकती है। तो फिर हम सबके लिए लेट गो करना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, हम सभी लोग छोड़ना तो जानते हैं, लेकिन हम ये मान ही नहीं पाते कि लेट गो करना भी एक एक्शन होता है। हम अपने आप से कहते रहते हैं कि मैं तो काफ़ी टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का लास्ट स्टेप है डिटैचमेंट। अगर हम बार बार हमारी विश को चेक करते रहेंगे कि ये मुझे कब मिलेंगी, क्यों नहीं मिलती, वो मेरी सुन क्यों नहीं रहा है, तो ऐसे में याद रखिए आप इस यूनिवर्स पे डाउट कर रहे होते हैं। इसका सीधा मतलब निकल कर ये आता है कि आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपने सीखा कि उसके अंदर 3 स्टेप है। सबसे पहला है आस्क डिजायर्स, अपनी इस यूनिवर्स को बताना, क्लियरली स्पेसिफिक डिजायर बताना। उसके बाद दूसरा है बिलीव करना, यानी कि आपको वो सारी चीजें मिल चुकी है, ऐसा आपको वर्तमान में, प्रेजेंट में बिलीव करना होता है, ताकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके साथ में मैच हो। तीसरी जो चीज है वो सबसे हार्ड है और वो है रिसीव करना, यानी आपको उस रिसीविंग मोड में आना होता है। ठीक है, आपको इसके लिए उस पर फुल्ली ट्रस्ट करना होता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब सब कुछ तेरे हवाले, अब तू जो भी करेगा वो सब ठीक है। ठीक है, तो यहां पे ये जो तीसरा स्टेप है जहां पे आपको अपने विश से डिटैच करना होता है, जो आपका अटैचमेंट है उसको निकाल के आपको उससे डिटैच करना होता है, और यही इंसान नहीं कर पाता, और इसीलिए आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी दोस्तों काम नहीं करता है। तो याद रखिए, ये यूनिवर्स भी आपको तभी डिलीवर करता है जब आप ट्रस्ट वाइब्रेशन में होते हैं, ना कि डाउट वाइब्रेशन में। जबकि हम क्या करते हैं, कब मिलेगा, कैसे मेरे पास आएगा, वो मेरी सुनता नहीं है, ये सब कुछ हमारी विश को चेक करते रहते हैं कि वो कहां पहुंची है, कब मुझे मिलेगी, और इसी बीच में हम एक डाउट वाइब्रेशन के अंदर होते हैं। और ये जो वाइब्रेशन है 2 प्रकार के हैं, ट्रस्ट एंड डाउट। डाउट वाइब्रेशन में जब हम होते हैं दोस्तों, तो फिर जो चीज हमारे पास आ रही होती है वो नहीं आती। हमने आगे के जो 2 स्टेप लिए, ठीक है, डिजायर वाला, आस्क वाला, और दूसरा जो है बिलीव, ये दोनों स्टेप फेल हो जाते हैं इस तीसरे स्टेप में अगर आप डिटैच नहीं करते, अगर आप अपने इस यूनिवर्स पे भरोसा नहीं करते। तो आइए अब हम जानते हैं कि लेट गो का आखिर मतलब क्या है। तो आपका मतलब ये होगा कि लेट गो करना यानी छोड़ देना। तो क्या अब हम हमारी इच्छाओं को छोड़ दें? जो पहले दूसरे स्टेप में हमने हमारी विशेष ईश्वर को बताई, इस यूनिवर्स को बताई, तो क्या अब हमें उसको छोड़ देना है? ठीक है, तो लेट गो का मतलब दोस्तों एक्चुअली छोड़ना नहीं होता, बल्कि लेट गो का मतलब होता है सरेंडर करना। आपको इस यूनिवर्स के सामने सरेंडर करना है। लेट गो का मतलब होता है ये कहना कि यूनिवर्स, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया है, अब मैं चाहता हूं कि तू अपना मैजिक दिखाए। जब आप इस एनर्जी से बोलते हैं तब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लैक से अबंडेंस की ओर चली जाती है। आपका माइंडसेट जो है वो शिफ्ट होता है लैक माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट की ओर शिफ्ट होता है, और उससे फिर यूनिवर्स को सिग्नल जाता है। यूनिवर्स ये मानता है कि हाँ, अब आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं, आप रिसीव करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, कभी भी ये ना सोचिए कि लेट गो करना मतलब हार मानना होता है। नहीं, लेट गो करना मतलब हार मानना ये नहीं होता है। लेट गो करने का मतलब होता है यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना। अब इसकी यदि रियल लाइफ स्टोरी की बात करें तो दोस्तों, रियल लाइफ स्टोरी भी ऐसी कई है। मेरा एक दोस्त है जो नौकरी के लिए बहुत सारा उसने कोशिश किया, उसके लिए वो साथ साथ में इंटरव्यूज वगैरह भी देता था, लेकिन साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी वो इस्तेमाल करता था। उसने कई सारे एफर्मेशन लिखे, विजुअलाइजेशन भी किया, कई सारी टेक्निक्स को भी उसने इस्तेमाल किया, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही थी। फिर हुआ यूं कि उसने एक बार बोला कि बस यार, अब बहुत हो चुका, अब मैं और कुछ नहीं करूंगा, जो होगा वो सही होगा।
और जो होगा वो मुझे एक्सेप्टेबल होगा, यानी उसका मैं स्वीकार करूंगा। और उसके बाद उसने अपना एनर्जी फोकस बदल दिया, यानी कि जो फ्रस्ट्रेट था वो उसकी जगह पे उसने अपना एनर्जी फोकस बदल के डाल दिया पीस पे, ग्रेटिट्यूड पे एंड जॉय पे। अब वो हमेशा खुश रहने लगा था। तो इसके 3 ही हफ्ते में आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन उसको एक बेटर जॉब मिल गई। और वो जॉब भी उसको मिली कैसी, जो उसने इमेजिन किया था उससे कई गुना अच्छी। उसने करीब 25-30 हजार वाली नौकरी मिलेगी ये सोचा था, लेकिन उसको 45,000 रुपए सैलरी वाले जॉब एक कंपनी के अंदर ऑफर हुई अहमदाबाद में। एंड दोस्तों ये गजब की चीज है कि जब आप किसी चीज को छोड़ देते हैं, आप जितना उसको पकड़ के रखेंगे, जितना उसके लिए फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे कि ये मुझे कब मिलेगा यार, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं मिल रहा है, ऐसा में आपको नहीं मिलती है। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो वो चीज सामने से आपको यूनिवर्स ला करके दे देता है। इसलिए दोस्तों समझिए इस चीज को, लेट गो करने का मतलब होता है अपने फेथ को, अपनी श्रद्धा को एक्शन में बदलना। ये कहना कि मुझे भरोसा है इस यूनिवर्स पे और ये यूनिवर्स मेरे लिए सही समय पे सही दरवाजा जरूर खोलेगा। याद रखिए ये श्रद्धा या फेथ जो है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो चाहूंगा वो ही मुझे मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो मेरे लिए सही है वो चीज मुझे मिलेगी, इसे फेथ कहते हैं। तो इस फेथ में आपको फेथ रखना पड़ेगा, और जब आप फेथ रखते हैं तो ये यूनिवर्स आपको ला करके देता है। कभी कभी डिले होता है, इस यूनिवर्स की ओर से भी डिले होता है, लेकिन वो डिले नहीं होता है, वो एक्चुअली डिवाइन प्रोटेक्शन होता है। यूनिवर्स कहता है कि भाई थोड़ा सा रुक जा, मैं तू जो मांग रहा है उससे भी बेटर वर्जन तुझे देने के लिए मैं तैयार बैठा हूं, लेकिन थोड़ा सा रुक जा। तो दोस्तों कभी भी अगर डिले भी होता है तो इसमें भी आपको फिर फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बस आपको धैर्य रखना है, पेशेंस होकर के बैठना है। जब सही समय आएगा तो ये यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको जो भी आप चाहते हैं उससे भी अच्छी चीज, जो आपके लिए सही है, वो चीज आपको ला करके देगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि लेट गो की प्रैक्टिस कैसे करें, किस तरह से इसको अमल में आए। जो ये सबसे मुश्किल चीज हमें लगती है उसको आसान कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो मैं कहूंगा ग्रैटिट्यूड की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसके लिए आप क्या करें, जब भी रात को सोने से पहले आप एक जर्नल लिखें और उसमें लिखें आपके पास जो जो चीज है उसके लिए आप आभारी हैं। तो आप लिखें कि आई एम सो मच थैंकफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट आई हैव, मतलब कि मेरे पास जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों के लिए मैं ईश्वर का शुक्रिया करता हूं, मैं आभारी हूं। तो ये आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर देता है फ्रॉम वेटिंग टू रिसीविंग, यानी कि आप जो वेट कर रहे हैं बार बार उसकी जगह पे आप जब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप रिसीविंग मोड में आते हैं। तो ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस डेली आपको करनी है। इससे क्या होगा कि आप थैंक यू कहते हैं तो आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन का भाव होता है, आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं और तभी आप थैंक यू कहते हैं। सो व्हेन यू से थैंक यू, आप जो है वो अबंडेंस वाले माइंडसेट में चले जाते हैं, आप सेटिस्फेक्शन को फील करते हैं और जब आप सेटिस्फेक्शन को फील करते हैं तो आप अच्छे से किसी चीज को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। इसके बाद लेट गो करने के लिए दूसरी चीज है आप एफर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एफर्मेशन आपको जो चाहिए उसके लिए तो बोलते हैं, लेकिन लेट गो करने के लिए भी आपको एफर्मेशन बोलना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि मुझे यूनिवर्स के टाइमिंग पे भरोसा है, मुझे जो चाहिए वो सही समय आने पर मुझे जरूर मिलेगा। ये 2 या 3 ऐसे एफर्मेशन हैं जो आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ये रिलीफ दिलवाते हैं कि भाई ठहर जा, जो तेरा है वो सही समय आने पर तुझे जरूर मिलेगा। और तीसरी जो चीज है वो विजुअलाइजेशन करने के बाद उस यूनिवर्स पे छोड़ दो, दैट इज लेट गो। तो आपको करना यही है कि आप विजुअलाइज करो किसी जो भी आप चाहते हैं उस चीज को आप विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, फील करो, ठीक है। और उसके बाद कहो अपने आप से कि अब आगे यूनिवर्स संभालेगा, अब आगे जो होगा वो तू देखेगा, अब मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। तो दोस्तों यही है मैनिफेस्टेशन का असली आर्ट। यदि आप आखिरी वाला स्टेप यदि यहां पे चूक जाओगे तो जो सीढ़ी आप चढ़ते आ रहे हो पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में आप यहीं पर फिर से गिर जाओगे। तो ये ध्यान आपको रखना है, लेट गो करना सीखना होगा, क्योंकि छोड़ना यही तो पाना होता है। इसलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना करो, एक डीप ब्रेथ लो और दिल से बोलो यूनिवर्स आई ट्रस्ट यू, यूनिवर्स आई फुल्ली ट्रस्ट यू, है ना। और फिर देखो दोस्तों चमत्कार कैसे होते हैं। तो मैं नीरव दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जो जरूरतमंद है उन लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।